जो कंटेंट है वो ज़रा डिपेंडेंट हो गया एडवर्टाइजमेंट के एंगल से कि पहले ना स्टोरीज को बड़ा ओपनली कंटेंट जो हेड्स होते थे वो उसको एक स्टोरी की तरह फील किया करते थे कि यार ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इट इज एक्चुअली नरेटिंग समथिंग दैट इज वेरी कनेक्टेड एंड रिलेटेबल विद द सोसाइटी। अब मुझे लगता है कि इस बात पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है कि जी फलूस कहाँ से आ रहे हैं ज्यादा। हाँ, फॉर्मूला ये हिट हो गया है, बस इससे डिविएट नहीं कर सकते। ऐसा ही है। उसमें क्या हो रहा है कि आप जो एक्टर है उसके पास अब ऑप्शन कम हो गए। अब वो क्या करे, या तो वो नो करे या वो यस करे और वो खामोशी से उन रोल्स को एक्सेप्ट कर ले, ये सोच के कि यार उसका पैशन भी है। देखिए एक्टर सिर्फ मजबूरी में काम नहीं कर रहा, पैशन भी उसको कहीं ना कहीं तो भड़ास निकाल है ना। उसको निकलना है घर से, उसको जाके अपना काम करना है, उसको अपने आप को देखना है कि यार मैं किस तरह प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बस अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि वो जो एवरेज है, हर चीज का एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस से हम थोड़ा सा डेविएट हो गए। थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट हो रहा हूँ, काफी सारा हम काफी सारा जो है ना हमने ये सोच लिया कि जी टीआरपी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा, वेरी सॉरी, मैं थोड़ी सी अनसेंसर्ड बातें भी करूंगा। आई डोंट बिलीव इन दीज टीआरपीज बिकॉज देयर इज नो पक्का सोर्स। अब ये सच्ची बात जो है ना, मुझे कोई बताए कभी आके, मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे एक्चुअल टीआरपी की सोर्स बताएं क्या है। ठीक है, मैं व्यूज को मानता हूँ यूट्यूब के मिसाल के तौर पे। यू कैन सी 1 मिलियन व्यूज, यू कैन वॉच इट, देयर इज नो चीटिंग इन दैट, देयर इज नो सेल्फ प्रोक्लेमिंग इन दैट। अब एडवर्टाइजर्स जो हैं या जो मीडिया मोगल्स हैं, हमारे मूवर्स एंड शेकर्स जो हैं, they basically are not willing to experiment, क्योंकि उन्होंने भाई अपना पैसा लगाया हुआ है, उनको अपना गारंटीड पैसा वसूली चाहिए। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो थोड़ा सा कन्विंस करें कि भाई हम अब तैयार हैं कि हमें वही घसी पिटी, अब हम नेटफ्लिक्स बहुत देख रहे हैं, अब हम HBO प्राइम बहुत देख रहे हैं, अब हमें वही पुरानी चीज़ें नहीं देखनी है। हाँ, हमें पता है कि सास थप्पड़ मारती है, ये पता है, हमें बात कितनी दफ़ा बताएंगे। सही बात है कोमल। इसका ये जवाब मुझे लगता है कि देखें, अब अगर आप सोशल मीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन बी वोकल अबाउट थिंग्स ना। ज़ाहिर आप बैनर लेके रोड पे तो निकलेंगे नहीं ड्रामों के अगेंस्ट जी, ना आप कहीं धरना देंगे। आप इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं यू स्पीक अबाउट देम ऑन द प्लेटफॉर्म्स। आप जाइए, जरा आप जाएं और जाके अपनी टीम को बिठाएं और उनसे पूछें कि किसी एक पर्टिकुलर ड्रामे के नीचे मेरे आपके एज के लोग, हमसे छोटे हमसे बड़े, वो कह क्या रहे हैं। आपको 80% लोग तंग नजर आएंगे, हर एज के लोग। मजे की बात ये है, ये हम एक फेक क्लाउड बना के बैठे हैं। द ऑडियंस वांट्स टू वॉच दिस, इट्स अ लाई, इट्स अ बिग लाई। क्यों? क्योंकि अगर वो यही सब कुछ देखना चाह रहे होते तो फिर प्राइम, अमेज़न, HBO, हुलू, फलाना ढमाका ये हिट ना होते। आज पाकिस्तान में आपकी इतनी रेवेन्यू जनरेट होती है जो कि बाहर चली जाती है वाया Z5, वाया प्राइम, अमेज़न, वाया नेटफ्लिक्स, जिस पर टैक्सेस भी नहीं दे रहे हम लोग। मजे की बात ये है, हम टैक्सेस भी नहीं ले सकते। आपको पता है इस बात का कितना पैसा वो कंपनीज हमारे मुल्क में मुझे और आपको वो चीज दिखा के डेली ले जाती है और हम उसको रोक ही नहीं पाते। आप देखिए, और हम फिर बात करते हैं पैसों की कि जी पैसा इससे बन रहा है। तो aren't you looking at that side? Why have we covered? एक काली चादर डाल दी, उस वाली बात उसको छुपा के रखें। क्यों? क्योंकि डिजिटल इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस नाउ। Why? It is a liberty of a viewer to choose what they want. 8 बजे फलानी आना है और फलाना ड्रामा आना है, ये तो आपने कंडीशनलाइज। अच्छा, पहली बात, there is no prime time anymore. 8 o'clock is not a prime time in Pakistan anymore. अब 9, right? अब 9 हो गया है। अब 9 भी आपके टीवी बता रहे हैं। बॉस, बंदा और औरत कोई जब फ्री होते हैं ना, 10 साढ़े 10 बज चुके होते हैं, खाने पका के ये करके वो करके 10 साढ़े 10 बजे आपका दिल चाहता है कि टीवी पे मैं कुछ अब देखूं। जब आपका बंदा बाहर से आता है, ऑफिस से कहीं से काम करके, वो बेचारा 2 घंटे तो ट्रैफिक में फंस के आता है, उसके बाद वो नहाता है, खाना खाता है, बाय द टाइम उसका दिल चाहता है कुछ ना 10:30 11 बज चुके होते हैं। उसके पास 3 घंटे का एक स्लॉट होता है जिसमें वो या तो कोई फिल्म देख ले या वो कोई सीरियल देख ले। तो हुआ क्या, अब टेलीविजन से लोग हटके चले गए डिजिटल पे, बिकॉज यू सी यार कोमल का 8 वाला जो ड्रामा या 9 बजे वाला ड्रामा मुझे 11 बजे डिजिटल पे मिल जाएगा। सो टीवी का मैं आराम से देखूंगा, मैं पॉज भी करूंगा, मैं फोन भी उठा लूंगा, मैं वॉशरूम भी जाऊंगा, मैं खाना भी खा लूंगा। हमें इस चीज को अब समझना बड़ा जरूरी है। सो आप अभी डिजिटल पे बहुत काम कर रहे हैं एंड आपने एक बिफोर हम रिकॉर्डिंग शुरू की थी, आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात की जो आई थिंक मैं लाइफ टाइम याद रखूंगी,
कि आपने क्या कहा था अबाउट एक्शन? आप खुद ही बता दें। भाई मैं हमेशा से कहता हूँ ये बात, और मेरा फैमिली में भी ये कहना था, दोस्तों में भी ये कहना है। मैं कहता हूँ जैसे आप कहना कि ये जो ट्रे गलत जगह रखी है, अब सब शुरू हो जाए की बात करना, जी गलत जगह रखी है, गलत जगह रखी है। हाँ। व्हाई डोंट यू बिकम द वन दैट एक्चुअली स्टैंड्स अप, उसको अपनी जगह पे जहाँ रखना चाहिए वहाँ रख दें। लोग यहाँ एक्शन नहीं ले रहे, लोग शिकायतें कर रहे हैं। अच्छा देखें, ऑडियंस की जो शिकायत है वो ऑडियंस खुद नहीं क्लियर कर सकती। ऑडियंस कहती है बस करो यार, हमें ड्रामा नहीं देखना, लेकिन दे कैन नॉट प्रोड्यूस दैट ड्रामा जो वो वेट कर सकते हैं फॉर समथिंग दैट दे वांट टू वॉच। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये रिसर्च देखता हूँ, आई रीड सोशल मीडिया कि क्या इम्पैक्ट किस चीज का आ रहा है, कौन सा ड्रामा क्यों हिट होता है। आजकल हमारा एक ड्रामा बहुत लोग नाम ले रहे हैं, अगर इफ आई एम अलाउड परिजात का नाम ले रहे हैं, उसमें कोई वजह है। There is this one character that is making a lot of sense, बड़ा नेचुरल सा लग रहा है। उस लड़के ने, अहमद अली ने बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी, ही इज डार्क स्किन्ड उसमें, तो लोग रिलेट कर रहे हैं यार मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी भी स्किन ऐसी है, मेरे भी ये मसले हैं। स्टार्ट रिलेटिंग टू पीपल, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट helping and promoting and talking about things that you do want to see on television.